अगर आप युवा हैं और थकान, एकाग्रता, जोश की कमी, कमजोरी या अंतरंगता में कमी महसूस करते हैं, तो हो सकता है ये सिर्फ तनाव न हो। पिछले महीने एक 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर आया था। वो काफी स्वस्थ था, धूम्रपान नहीं करता था, नियमित व्यायाम करता था, लेकिन उसका टेस्टोस्टेरोन स्तर आमतौर पर ये अक्सर 50 पार के पुरुषों में दिखता है। उसे निदान से ज्यादा इस बात ने चौंकाया कि उसे सही सलाह के लिए किससे मिलना चाहिए। यही आज के पुरुष स्वास्थ्य की कड़वी हकीकत है। बच्चों हेतु बाल रोग विशेषज्ञ और महिलाओं के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन पुरुषों के लिए कोई असली समर्पित विशेषज्ञता नहीं है, या कम से कम जिनके बारे में सब जानते हों। अधिकांश पुरुषों को पता नहीं होता कि शुरुआत कहां से करें, जब तक लक्षण इतने तेज ना हो कि अनदेखा करना नामुमकिन हो। समस्या इतनी बढ़ जाती है कि उसे टालना मुश्किल होता है। मैं ये हर हफ्ते देखता हूँ। पुरुष हमारे पास देर से आते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि उन्हें परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए कि उन्हें सच में नहीं पता होता कि उनके हार्मोन, मूड, ऊर्जा, कामेच्छा की कमी और मेटाबॉलिज्म के इस कॉकटेल को कौन संभालता है जो उनके साथ होता है। कई लोग पहले सामान्य चिकित्सक के पास जाते हैं, फिर त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास, फिर मनोचिकित्सक के पास, और आखिरकार महीनों बाद सही विशेषज्ञ तक पहुंचते हैं जो उनकी देखभाल कर सकता है। इस बीच मरीजों की हालत और खराब होती है और पुरुष अपनी इस यात्रा में और ज्यादा निराश होते हैं। अब असल में इसके पीछे क्या वजह है? पूरे भारत में 3 करोड़ से ज्यादा युवा पुरुष हैं जो शायद कम टेस्टोस्टेरोन से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लेकिन इसका मुख्य कारण ये है कि कई चीजें उनके नियंत्रण में नहीं होती, जैसे शिफ्ट में काम करना, लंबे और कठिन काम के घंटे, रात की ड्यूटी, बहुत तनावपूर्ण नौकरी, प्रदूषण, जंक फूड और अत्यधिक प्रोसेस्ड खाना खाना, और न तो स्वस्थ सक्रिय जीवन शैली की कमी और ज्यादातर बैठे रहना। आप शिफ्ट का समय नियंत्रित नहीं कर सकते और ना ही मैनेजर की डेडलाइन टाल सकते हैं, पर ये आपके हाथ में है कि आप इन बदलावों को कितनी जल्दी पहचानते हैं। समझे कि कब आपका शरीर इन चीजों से प्रभावित हो रहा है। जितनी जल्दी आप अपने शरीर की बायोलॉजी को समझेंगे, उतने ही अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। अब मैं एक ऐसी चीज के बारे में बात करना चाहता हूं जिसे मैं परफेक्ट इंडियन स्टॉर्म कहता हूं। भारत में हम ऐसे बहुत खास कारणों के मेल का सामना करते हैं, टेस्टोस्टेरोन को वैश्विक औसत से भी पहले कम कर देते हैं। स्वाभाविक रूप से भारतीय जेनेटिक्स में टेस्टोस्टेरोन पश्चिमी आबादी की तुलना में लगभग 20% कम होता है। पश्चिमी आबादी की तुलना में शहरी भारत के 80% लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। उनकी नींद की दिनचर्या बिगड़ी हुई है, काम बहुत ज्यादा है, तनाव लगातार बना रहता है, और डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी मेटाबॉलिक बीमारियां इस समस्या को और भी बढ़ा रही हैं। अब इसका क्या किया जाए? टेस्टोस्टेरोन के नंबर क्या होते हैं? जब पुरुष अपने टेस्टोस्टेरोन के नंबर सुनते हैं तो घबरा जाते हैं। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि ये नंबर असल में कैसे काम करते हैं। अधिकतर लैब्स टेस्टोस्टेरोन के लिए 300 से 900 नैनोग्राम के बीच सामान्य रेंज देती है, लेकिन ये रेंज बहुत ज्यादा चौड़ी है। ये रेंज अलग अलग उम्र के सभी पुरुषों पर लागू होती है। आपके लक्षण नंबर से ज्यादा मायने रखते हैं। ये केवल तस्वीर का एक हिस्सा है, लेकिन एक बहुत जरूरी हिस्सा है। हम अक्सर देखते हैं कि 20 की उम्र के पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन रेंज 250 से 300 के बीच होते हैं। टेस्टोस्टेरोन स्तर, उन्हें लगता है ये सिर्फ तनाव से है, असल में ये उनकी लाइफस्टाइल है। पिछले कुछ दिनों से वे काफी व्यस्त रहे हैं, लेकिन वे अपनी बेसलाइन नहीं जानते। अब कम टेस्टोस्टेरोन के बहुत सारे संकेत होते हैं जिन्हें पुरुष आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे शुरुआती संकेत तो मेडिकल समस्या जैसे भी नहीं लगते, वे तो बस तनाव भरे समय में जीवन का हिस्सा जैसे लगते हैं। कुछ शारीरिक संकेतों में शामिल हैं सुबह के समय कम इरेक्शन होना, रिकवरी में धीमापन, आपके पेट की चर्बी बढ़ना, सामान्य रूप से स्टेमिना कम होना। कुछ मानसिक लक्षणों में शामिल हैं ब्रेन फॉग, दिमागी धुंधलापन, कम मोटिवेशन, चिड़चिड़ापन, बहुत सारे मूड स्विंग्स, शांत रहना और आत्मविश्वास की कमी। यूं कहें तो कुछ यौन लक्षण भी होते हैं जिन्हें कोई महसूस कर सकता है, जैसे सेक्स ड्राइव कम होना, परफॉर्मेंस को लेकर चिंता होना, कुछ हद तक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, स्खलन में बदलाव, स्पर्म की गुणवत्ता कम होना और दंपतियों के लिए बच्चा पैदा करने में कठिनाई होना। सिर्फ एक लक्षण का होना कुछ भी मायने नहीं रखता, लक्षणों का समूह होना ही सब कुछ बताता है। महिलाएं बचपन से जानती हैं कि उनके प्रजनन और हार्मोनल समस्याओं का इलाज गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं। पुरुषों के लिए कोई कभी ये नहीं समझाता कि अपने हार्मोन कैसे संभालें या अपने जननांग या यौन स्वास्थ्य की समस्याओं का क्या करें, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। हर सफर का पहला कदम है सही डॉक्टर से सलाह लेना। तो आपके लिए एक पुरुष के तौर पर ये एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हो सकता है, ये एंड्रोलॉजिस्ट या पुरुषों की स्वास्थ्य समस्याओं में प्रशिक्षित यूरोलॉजिस्ट हो सकता है। वे इन समस्याओं की पहचान कर सकते हैं और उन्हें सबसे अच्छे तरीके से सुलझा सकते हैं। इस सफर का दूसरा कदम ये होगा कि आपका डॉक्टर आपका मूल्यांकन करने और आपकी समस्या समझने के बाद कारण की पहचान करेगा और इसके लिए आपको कुछ जांचें लिखेगा। इन जांचों में ये सभी या इनमें से कुछ शामिल हो सकते हैं। टोटल टेस्टोस्टेरोन जो सुबह का सैंपल होगा, फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल,
LH और FSH जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के लिए है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, विटामिन डी लेवल, विटामिन B12 लेवल, आपका थायराइड पैनल, आपका ब्लड शुगर लेवल, साथ ही आपका पूरा लिपिड पैनल देखें। अब आप देख सकते हैं कि आपका डॉक्टर ये सभी जांचें न भी लिखे, लेकिन इनमें से कुछ जांचें या इनका मिश्रण बहुत जरूरी होता है। तीसरा कदम यह है कि कौन से ऐसे कारक हैं जो आपके नियंत्रण में हैं। नींद में नियमितता, जल्दी सोना, जल्दी उठना, सुबह की धूप पर्याप्त मात्रा में लेना, अपने वजन को नियंत्रित रखना, मोटापे को कम करना, और ये सुनिश्चित करना कि कमर का घेरा नियंत्रण में हो, तनाव को कम करना, और किसी भी बाहरी स्टेरॉइड से बचना जो आपके जिम वाले दोस्त ने आपको दिए हों, और शराब का सेवन सीमित मात्रा में करना, और धूम्रपान पूरी तरह से बंद करना। अब हो सकता है कि आप अपनी वर्कशॉप्स या अपनी नींद का समय नियंत्रित न कर पाए, या कभी कभी सुबह की रोशनी, जो खाना आप खाते हैं, लेकिन जल्दी सलाह लेना ऐसी चीज है जो पूरी तरह से आपके हाथ में। अब आपकी इस यात्रा में प्रैक्टो की क्या भूमिका है? अगर आप इस बारे में चर्चा कर रहे हैं और आपको लगता है कि अजीब है या आमने सामने ऐसा करना असहज है, तो आप हमेशा ये यात्रा निजी तौर पर शुरू कर सकते हैं। प्रैक्टो पर आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट से 24/7 अपने घर के आराम में बात कर सकते हैं। अपने लक्षण साझा करें, समझें कि क्या आपको असली टेस्ट की जरूरत है और इस समस्या को कैसे संभालना है, इसकी एकदम स्पष्ट दिशा पाएं। ये स्पष्टता प्रैक्टो के साथ कुछ ही मिनटों में मिल जाती है, लेकिन उलझन सालों तक रह सकती है। लो टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मर्दानगी की बात नहीं है, ये कमजोरी की बात नहीं है, ये पूरी तरह से आपकी जैविक संरचना से जुड़ा है। अधिकांश पुरुष जल्दी पहचान के साथ काफी हद तक सुधार कर सकते हैं। इसलिए अपने लक्षणों को नजरअंदाज ना करें, अपने शरीर को समझें, उसकी सुने, और आप उस स्पष्टता के हकदार हैं। ख्याल रखें, आपका भविष्य आपकी सेहत पर उतना ही निर्भर करता है जितना आप सोच भी नहीं सकते।